ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नक्षत्र क्रम में अश्लेषा नक्षत्र का विश्लेषण करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है तो आपके जीवन में किस तरह से इसके प्रभाव बनते हैं। 4 चरण होते हैं और चारों चरण के अलग अलग विस्तृत विश्लेषण आपको हम आज बताएंगे। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। डी डू डे डो 4 इसके चरण होते हैं और राशि स्वामी चंद्रमा होता है। यह गंडांत मूल नक्षत्र माना जाता है। गंडांत नक्षत्र का मतलब होता है कि जिन नक्षत्रों से राशि प्रारंभ होता है और जिन नक्षत्रों पर राशि समाप्त होते हैं, ऐसे नक्षत्रों को गंडांत माना गया है। ये 6 नक्षत्र होते हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं, इनमें 3 नक्षत्रों में राशियां प्रारंभ होती हैं और इन 3 नक्षत्रों में राशियां प्रारंभ हो जाती हैं, अंत हो जाती हैं। इसकी जाति जो होती है वो चांडाल जाति होती है, यानी अश्लेषा नक्षत्र का मार्जार गण योनि मार्जार होता है और गण जो है राक्षस होता है। आदि नाड़ी आदि होती है और यह दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। विशेषताएं इसमें क्या होती हैं कि यह गुप्त रहस्यमय नक्षत्र माना जाता है। शत्रु को परास्त करने वाला होता है और विश्लेषण करने की प्रबल शक्ति होती है। इस 9वें नक्षत्र को, यह 9वां नक्षत्र होता है और 9वें नक्षत्र को हमारे जन्म पत्री के अनुसार देखा जाए तो 9वां जो घर होता है वो भाग्य स्थान माना जाता है। जातक कई बार इस मूल गंडांत दोष की यदि शांति न की जाए तो धर्म विरोधी होता है। नक्षत्र में बुध ग्रह का प्रभाव के माध्यम से व्यापार, व्यवसाय और कानून की साक्षरता व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। वाणी बुद्धि परिपूर्ण होता है। रहस्यमय जगहों में जहां आंतरिक शक्तियों का एहसास होता है, ऐसे जगहों में जाना पसंद करता है व्यक्ति। यदि पुरुषों की बात करें तो जातक ईमानदार होते हैं, वाचाल होते हैं, अच्छे भाषा का बोलने वाले, अच्छे भाषा का जानकार होते हैं, नैसर्गिक राजनीतिज्ञ होते हैं, शिखर पर पहुंचने वाले और चरित्रवान होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और व्यवसाय यदि करते हैं, व्यापार करते हैं तो बहुत तेजी से उन्नति होती है। 35-36 वर्ष का जो उम्र होता है, इस उम्र में थोड़ा सा रुकावट आता है और 40 वर्ष के बाद अचानक धन लाभ हो जाता है, यानी अचानक व्यक्ति की जीवन जो है बदल जाती है। यदि महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की, तो स्त्रियां जो होती हैं अश्लेषा नक्षत्र की बेहद खूबसूरत होती हैं, स्वनियंत्रण में रहने वाली, यानी अपने नियंत्रण को वो स्वयं करना जानती हैं, थोड़े से शर्मीली होती हैं और चरित्रवान होती हैं, सम्मान प्राप्त करने वाले, यानी इन्हें सम्मानित किया जाता है, शिक्षित होती हैं और प्रशासनिक अधिकारी होती हैं, यानी प्रशासन से जुड़ी हुई होती हैं। चरण फल की बात करेंगे तो प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो राशि चंद्रमा होता है। रोग और शत्रु का द्योतक माना जाता है। जातक लंबा कद होता है और स्थूल शरीर होती है, सुंदर आंखें होती हैं, गौर वर्ण होता है, प्रतापी, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, शत्रु को भी अपने बस में रखता है, कला का ज्ञाता होता है, प्रतिस्पर्धा में विशिष्ट होता है, यानी किसी भी कंपटीशन में वो नंबर 1 रहता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो इसके भी राशि चंद्रमा है। यह सौदा व्यापार का द्योतक चरण माना जाता है। अल्प रोम युक्त, स्थूल देह, रक्षक और चौकन्ना, स्फूर्तिवान होता है। नकारात्मक यदि लक्षण की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो व्यक्ति को काबू करना बेहद कठिन होता है। तृतीय चरण की यदि बात करेंगे तो राशि चंद्रमा है। गोपनीयता, योजनाओं का और माता के कष्टों का द्योतक चरण माना जाता है। जातक सुंदर होता है, खूबसूरत होता है,
कलर जो है श्याम वर्ण होता है, विश्वसनीय होता है, और कई बार स्किन प्रॉब्लम होती है, यानी चर्म रोग से संबंधित कुछ दिक्कतें रहती हैं। चतुर्थ चरण की बात करें तो राशि चंद्रमा है, भ्रम और अति प्रयास, ज्यादा मेहनत और संघर्ष का कारक और पिता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का द्योतक चरण माना जाता है। गौरवर्ण सुंदर नेत्र, कोमल उदर और ताकतवर व्यक्तित्व होता है। संबंध बनाए रखने के लिए चतुर्थ चरण वाला जो व्यक्ति होता है वो कठिन प्रयासरत होता है, जीवन भर मेहनत करते रहता है। इस नक्षत्र को गंडांत दोष कहा जाता है। इस नक्षत्र में जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस नक्षत्र की पूर्णतया शांति होना, मूल दोष निवारण होना बहुत जरूरी होता है, तभी इसके सकारात्मक रिजल्ट होते हैं। अन्यथा इसके नकारात्मक भयावह होते हैं। नकारात्मक जो परिणाम है वो भयावह होते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है। उसे बताना मुझे नहीं लगता है कि शायद तर्क संगत होगा। इसीलिए आपका यदि इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आप किसी भी उम्र में हैं, तो आप इसकी शांति अवश्य कराएं। आपके आसपास कोई भी बच्चा जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसकी शांति का पूरी प्रयास आपको करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने नक्षत्रों के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बार डिटेल लिख करके भेजें। आपके नक्षत्र और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम आपको बताएंगे निःशुल्क रूप से। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।